नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जन आंदोलन की जिसने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की नींव हिला कर रख दी है, जिसकी गूंज न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन ही नहीं लंदन और बर्लिन तक सुनाई दे रही है। जी हां, हैंड्स ऑफ ये नाम है इस आंदोलन का। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, हैंड्स ऑफ एक नारा नहीं है, ये ट्रंप सरकार को चेतावनी है, एक आवाज है उस आवाम की जो अब चुप नहीं बैठने वाली। शनिवार को न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक और लंदन से बर्लिन तक सड़कों पर आवाम उतर आई और ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी। अमेरिका की सड़कों पर लाखों लोग उतर गए। 50 राज्यों में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई हैं, जिसमें 6 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर होकर, बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुई है, रजिस्टर होकर मैदान में उतर आए। इस जन आंदोलन के पीछे की वजह सरकारी एजेंसियों में जबरदस्त कटौती, पब्लिक सर्विसेज का दम घोंटने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीढ़ तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इलॉन मस्क, जो अब अमेरिका के DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ हैं, उनका दावा है कि सरकारी एजेंसियों में कटौती से टैक्स पेयर्स को अरबों डॉलर का फायदा होगा। लेकिन इसके उलट प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यह बचत नहीं, यह बर्बादी है। सोशल सिक्योरिटी हो, हेल्थ सर्विसेज हो या LGBTQ+ राइट्स हो, हर तबके की आवाज अब एक सुर में कह रही है कि हमारे हक से दूर रहो, हैंड्स ऑफ। तो क्या ट्रंप मस्क की जोड़ी वाकई अमेरिका को कमजोर कर रही है? क्या टैक्स के नाम पर हो रहा है लोकतंत्र का सौदा? क्या यह विरोध अमेरिका की तख्तो ताज को हिला के रख देगा? क्या ये हैंड्स ऑफ आंदोलन इतिहास का नया टर्निंग पॉइंट बनेगा? हम इसी मुद्दे पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आखिर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का क्या कहना है। My name's Richard Allen, and as it says here, Trump and Musk are killing veterans. You cannot cut the Veterans Administration. I think the extreme tariffs that Trump announced are a wake-up call to Americans and people all around the world to understand that he is a destructive force. This greed of me first, my country first, my products first, and as much money as I can possibly make is unsustainable. चलिए इसी मामले पर अब चर्चा करने चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान, हमारे एक्सपर्ट का पैनल जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में होगा। चलिए मैं स्वागत करना चाहूँगा लंबे अंतराल के बाद दीपक वोरा हमारे साथ, पूर्व राजनयिक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आज चर्चा होगी खुल के। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ हैं, धन्यवाद, रिपब्लिकन नेता हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मुद्दा ये है कि ट्रंप जब आए तो उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए, कुछ बिटर पिल की तरीके से। सबसे पहले वोरा साहब आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या इसको बिटर पिल की श्रेणी में डाला जाए कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की स्थापना करना, इलॉन मस्क को उसमें इन्वॉल्व करना, लेकिन जनता भी तो परेशान हो गई है। जनता कहती है कि भाई हैंड्स ऑफ, हट जाओ, ये हमें बर्दाश्त नहीं है कटौती करना, लेकिन कटौती की क्या कोई सीमा होनी चाहिए, कुछ एक हद होनी चाहिए। और ये विरोध के बारे में बताते हुए अपनी राय को रखते हुए वोरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैडम पूर्णिमा की भी बात सुनूंगा, श्रीवास्तव साहब हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। पहला मेरा सवाल यह है सर कि अभी यूरोप में भी कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विकसित देश है वहां पर भी अगेंस्ट टैरिफ्स जो उसने लगा दिए। क्यों भाई, तुम्हारी नानी का क्या जाता है? अभी तक तो अमेरिका के साथ जो प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की थी वो एक सपना था, वो अमेरिका 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 सब कुछ करेगा। अब अमेरिका ने गेट बंद कर दिया तो हाय 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 शुरू हो गई है वहां पर। ये कहाँ लिखा हुआ, बाइबल में लिखा है कि अमेरिका हमेशा इनका वजन उठाएगा, ये यूरोपीय देशों का? किसी भी विकासशील देश में, सर मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूँ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। भारत में हुए प्रदर्शन? नथिंग। हो रहा है तो होने दो, जो कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है। दूसरी चीज, जो डेमोन्स्ट्रेशंस आप देख सर, अमेरिका में मैं पोस्टेड रहा हूं, मैं गया हूं, जो डेमोन्स्ट्रेशंस की आप बात करें, लाखों की तादाद में लोग आ गए, वो लोग हैं जिनके पेट पर लात पड़ी है, रोजगार जिनका छीना जा रहा है। सर एक बार आप भारत सरकार को भी अपने देश में देख लीजिए, जब हमने कोशिश की थी, हमने का मतलब सरकार ने कम करने की, वर्कफोर्स बगावत हो जाती है। अभी हमारा 5 days
5 दिन हम काम करते हैं, 6 दिन लाने की कोशिश करिए, बगावत हो जाएगी। जब भी आप कंफर्ट जोन को हिलाते हैं, जो लोग आदी हो चुके हैं किसी देश चीज के, वो सड़कों पे निकल आते हैं। सो अमेरिका की समस्या इस समय, और डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं उनका पब्लिसिस्ट नहीं हूं, बट जो वो कह रहे हैं, जो जाया करते हैं आप लोग, जो दुनिया ठगती है आपको, जो सोचते हैं कि अमेरिका के पास जो भंडार है वो कभी खत्म नहीं होएगा, वो गलत है। वो कहता है कि सर ये टैरिफ लगाए ना, चीजें महंगी हो जाएंगी अमेरिका में, पर कहता है मैं साथ साथ टैक्स कम कर दूंगा ताकि आप लोगों के हाथ में उतना ही पैसा रहे खर्च करने को। मेरा मानना है सर कि जो इलेक्शन इसकी हुई थी विद ह्यूज मेजॉरिटी, जिन लोगों ने इसको वोट किया है वो इसके साथ संतुष्ट है। हाँ, जो इसको वैसे भी इसकी मुखालफत करते थे और अब सड़कों पे उतर आए क्योंकि उनको नौकरी से निकाल रहा है। उनको दूसरी नौकरी क्यों नहीं मिलती है सर? वो मेरी तरह है, बेकार के। मैं 74 साल का हूँ, मुझे और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कोई नहीं देगा। उन लोगों की भी ये हाल है, इसीलिए अब आ गए हैं कि वो सोशल सिक्योरिटी जारी। कहाँ पे अधिकार सारी ये चीजें हैं? यू हैव टू वर्क, और अमेरिका इज अ नेशन जिसको हार्ड वर्क ने बनाया है। अगर वो पैसे बचा रहे हैं, वेरी गुड, अमेरिकन लोगों को इसका फायदा होगा। कैरी ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप, द वर्ल्ड इज विद यू। और ये वोरा साहब, जिस तरीके से आपने बोला कि भाई प्रोटेस्ट हुए लंदन, बर्लिन, इन तमाम शहरों का हमने जिक्र किया, चर्चा किया, लेकिन भारत में क्यों नहीं? देखिए, रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स लगाए गए, भारत तैयार था। पाकिस्तान को भी झटका लगा है, बांग्लादेश को तो करारा तमाचा यहाँ पर लगा है। लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई राष्ट्रवादी होना, जब हम पीएम मोदी को कहते हैं कि एक नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी नेता हैं, हमारे चैनल्स राष्ट्रवादी हो सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रवादी होने से रोकना एक बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में मैं तो डालूंगा। ये होना नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं बाकी मेहमानों के पास भी। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ भी इस वक्त मौजूद हैं। पूर्णिमा, आप क्योंकि सरकार की तरफ से अगर पक्ष रखें तो क्या पक्ष रखेंगी कि भाई अब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये आप जिस नज़रिए से देखते हैं, आपकी पार्टी जिस नज़रिए से देखती, जिस चश्मे से देखती है, उस दृष्टिकोण को समझाते हुए हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये वाकई जो हो रहा है, ये आपको पहले से इसका पूर्वाभास था कि दिस वाज गोइंग टू हैपन, या आपको सब पहले से पता था या नहीं, या आउट ऑफ द ब्लू सब कुछ ये हो गया और इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट बन गया? जो तस्वीरें हमने देखी अमेरिका के हिसाब से तो बहुत बड़े प्रोटेस्ट के श्रेणी में डाल सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच बोरा साहब, और पैनलिस्ट संजीव सर भी थैंक यू सो मच। देखिए, मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अमेरिका एज ए कंट्री, हमारी डेट 37-38 ट्रिलियन डॉलर की तरफ आ चुकी है। यहाँ की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है, मोस्ट अब्यूज्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। कोई यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आ जाती है, या तो फेक मैरिज करके सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड ले लेते, या तो आप एसाइलम रेफ्यूजी का भी देख लो। हमारी कांग्रेस में बैठी हुई है मोहतरमा, वो रेफ्यूजी के हिसाब से आए हैं, और कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे अमेरिका इज अ बैड कंट्री बिकॉज फॉर हर पॉलिटिकल गेन ऑफ कोर्स। बट आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है, लोग तो करप्शन के जानते हुए कि हाउ बिग इट इज, हमें पता ही नहीं था। बाद में जब डोज आया है और इलोन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितना कुछ खुलासा किया है, यूएस एड हो यार, सोशल सिक्योरिटी हो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आपने यूएन की देखिए, अपने अंडरा की सिचुएशन आपने देखी है, पहले पैलेस्टाइन में क्या हो रहा था। और अभी ये जो सोशल सिक्योरिटी बात करो आप यहाँ पे, व्हाट हैपेंड ओवर हियर, 20 मिलियन फ्रॉड, मतलब 120 के एज के ऊपर लोग सोशल सिक्योरिटी के चेक कलेक्ट कर रहे हैं। अब 300 के ऊपर लोग सोशल सिक्योरिटी के चेक कलेक्ट कर रहे हैं, और दिस इज व्हाट गॉट एक्सपोज्ड। आप मुझे बताइए कितने लोग 300 के ऊपर है? और आप मुझे यहाँ की इंडस्ट्री की सिचुएशन बता, कोई भी कुछ चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कुछ कम हो गया ना, यहाँ पे सारा डिपेंडेंसी बाहर चले गए। अब कोविड की तरफ, कोविड जब आया था हमारे यहाँ पे, ये गॉट एक्सपोज्ड। ये हम डिपेंडेंसी अब नहीं रख सकते, चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है ऑब्वियसली। आप पूर्णिमा, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये सवाल कि भाई डोनाल्ड ट्रंप पहली बार तो राष्ट्रपति नहीं बने हैं, अब ये जब दोबारा बन के आए हैं तो ये कट्स, और ये जो चाहे आप DOGE की बात की जाए या फिर चाहे बाकी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पर उनको लगता है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, US एड की बात चाहे हम कर लें, इन हर जगहों पर ये जो ताला लगाने का जो शुरुआत की गई है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, इसका मूल कारण क्या है? ये अभी पता लगा या पहले से पता था तब कर नहीं पाए, या एक स्टार्टिंग वहाँ पर तब हो गई थी? क्योंकि अचानक ये सब कुछ हो रहा है
तो एकदम बिटर पिल की तरीके से लोगों को लग रहा है अरे अचानक क्या हो गया, हमारी नौकरी चली जाएगी या हमको देश से निकाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति चलिए जहां का भी है लेकिन वो फंस जाता है तो सोचता है यार अब मेरी तो हक की लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, तो वो उस श्रेणी में वो भी आ जाता है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में जो सिचुएशन बना है कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल डे रशिया कोल्यूशन से लेकर सारे कुछ चला, इम्पीचमेंट तक हो चुका था और टारगेट ऐसा किया था कि इलेक्शन से पहले, इस इलेक्शन से पहले उनके ऊपर शॉट भी किया गया था। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑपोजिशन के ऊपर टारगेट बाकी कंट्रीज में नहीं होती, लेकिन हमारी अमेरिका की अगर हिस्ट्री देखो कि बड़े बड़े प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ है, JFK, लिंकन, अब्राहम लिंकन एंड एक्सेट्रा, और रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव के ऊपर डायरेक्ट अटैक होती है। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये तय कर लिया कि ये मेरा लास्ट है, मैं यहाँ पे रेडिकल चेंज करना जरूरी है। आप वो एक में करते तो तब भी ये प्रोटेस्ट होती, ये हम पिछले 8 साल में देखा है, और 10 में कर रहे तभी ये प्रोटेस्ट होता है। ये एक सिचुएशन के लिए नहीं हुआ। बट आपने ये सही क्वेश्चन पूछा है कि अचानक हो रहा है, अचानक इसीलिए लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट अभी एक मशीन चला हुआ है। जो बोरा साहब सही है जो बोल रहे हैं, जिनकी पेट में लात पड़ी है और वो है नहीं, वो करप्शन में वो बच रहे थे, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे थे, वो बेसिकली तो करप्ट के पेट पे लात के तौर पर मैं इसको देखूं, या फिर जो जरूरतमंद ना पिस जाए। पूर्णिमा, बस मेरा ये है कि 10 सेकंड दो तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बिल्कुल, तारीफ की अगर आप देखो तो हमारे नॉर्मल लोग, हम जैसे नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल है, डोनाल्ड ट्रंप के जैसा $2 बिलियन नहीं है हमारे साथ। हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम है, हमें मिल्क कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन, ऑटो, कार, कुछ भी आप देख लो, यहाँ पे हम वी आर नॉट गेटिंग द रिलीफ। तो हमें प्रॉब्लम्स होगी, हमारे जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन अभी जो इंडस्ट्री यहाँ पे, उनकी जो प्रोटेक्शनिज्म जो एजेंडा है यहाँ की इंडस्ट्री लाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा फॉर श्योर। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट भी तो आ रही है ना। मैं ये नहीं कह रही कि 1 साल में 2 साल में ये एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ये इनकी जो टर्म है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू सेट द लॉन्ग टर्म विजन फॉर आवर कंट्री। बाद में हो जाएगा, अभी प्रॉब्लम्स होगी फॉर श्योर। बट एट द सेम टाइम आप इंडिया की नजर से देखो तो इंडिया में मिनिमल इम्पैक्ट होगी, और इंडिया इज सिटिंग इन ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, पीसफुली, ग्लैमरसली सिटिंग, एंड एक्चुअली विल एक्सपैंड बिजनेस एल्सवेयर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर ये चाहती हैं भारत के लिए, तो मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ही कहेंगे हम इंडियन कम्युनिटी की तरफ से कि भाई आपकी आशा बहुत अच्छी है और हो भी रहा है, भारत तरक्की कर रहा है। लेकिन रेसिप्रोकल टैक्स तो लगा है, ठीक है। एक आपका तर्क भी सही है कि डोनाल्ड ट्रंप का, कि भाई देखिए यूरोपियन यूनियन का जिस तरीके से उन्होंने दिखाया उन तमाम की, भाई देखो ये 90% तक टैक्स जो लगा रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, उनकी भी चर्चा करी। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, विरोध होना था, ये होना ही था, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, ये इसको इस तरीके से देखा जाए। और जिस तरीके से वोरा साहब कह रहे हैं हमारे साथ, पूर्णिमा नाथ जी कह रही हैं कि भाई ये एक लात पड़ी है, जो कि एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे थे, बेफजूल के खर्चे हो रहे थे, और आखिरी टर्म के तौर पर इसको देख के, और लॉन्ग टर्म हित, राष्ट्रवादी नेता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखा जाए तो अपने देश का भला करके जाएंगे, सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट एम्बेसडर बोरा सर को, पूर्णिमा नाथ जी को, और पूरे विश्व में जो भी इस प्रोग्राम को दर्शक देख रहे हैं, सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ आपको। और इतना कहने के बाद जो आपने प्रश्न किया है उस पर मैं अपने दोनों सम्मानित पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूँ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डोज को बनाने का जो विजन था, एक बहुत ही बड़ा और महान कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया, और एक बहुत ही संकल्प की आवश्यकता थी, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक संकल्पवान नेता ही कर सकता था। किसी भी सिस्टम को इफिशिएंट बनाने का कार्य, उस सिस्टम में व्याप्त करप्शन को इरेडिकेट करने का जो संकल्प है, ये बहुत बड़ा संकल्प है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है, वो वहां के लिए बड़ी समस्या खड़ी करता रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेन ट्रेल में थे, चाहे वो इस वाले इलेक्शन में कैंपेन उन्होंने किया हो, या 2016 में भी जब वो राष्ट्रपति चुने गए थे, उसके पहले उन्होंने जो कैंपेन किया था, उन्होंने उसमें ड्रेनिंग द स्वैम्प की बातें लगातार कही। उन्होंने कहा कि यदि उनके हाथ में सत्ता आती है
तो वो सिस्टम के अंदर से व्याप्त जो करप्शन को, सिस्टम में जो व्याप्त इनएफिशिएंसी को, इनकॉम्पिटेंस को समाप्त करेंगे। और वो जो उनका ये विजन है वो उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन का इंटीग्रल पार्ट है। और राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए बहुत ही संकल्पबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्तमान समय में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन प्रोटेस्ट के पीछे कौन लोग हैं, इन प्रोटेस्ट के पीछे ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो कि अपने स्टेटस को और अपने जो करप्ट जो सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, वो जाहिर है कि वो सारे लोग इसमें जिम्मेदार हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति कर सकता है, प्रोटेस्ट इत्यादि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन शिवम जी, ये दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जो इस तरीके के जो प्रोटेस्ट मूवमेंट आयोजित होते हैं, कई बार उनके पीछे के जो एजेंडास होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होते हैं। इस तरीके का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो करप्ट जो एलिमेंट्स हैं, वो जाहिर है कि उनके जो प्रोटेक्टर्स हैं, तो जो उनके डिफेंडर्स आप हैं, संजीव जी, आप कह रहे हैं डीप स्टेट शायद हो सकता है, डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट, तो बिल्कुल इसमें आप इसका भी इशारा कर रहे हैं। जी, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके के प्रोटेस्ट मूवमेंट में जो एक लेफ्ट लिबरल इस्लामिक डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो इसमें शामिल है। ऐसे ही डीप स्टेट एलिमेंट्स ने हमास के समर्थन में भी बड़े आयोजन किए थे। आपने जब इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ था और इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद पूरे अमेरिका में भी एक बहुत ही रिलीजियस लाइन पर, एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की सोच के आधार पर पूरे अमेरिका की जनता को विभाजित करने की साजिशें रची गई थी और प्रोटेस्ट मूवमेंट आयोजित किए गए थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ऐसे सभी लोगों की पहचान कर रहे हैं जिन्होंने हमास के समर्थन में ऐसे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में भाग लिया था। तो ये जो और ये तस्वीर जो देख रहे हैं कठपुतली की तरह डोनाल्ड ट्रंप को जो नचाने का प्रयास, शायद यही डीप स्टेट का एक वो कि भाई ये चाहते हैं ये हो जाए और ये बर्बाद हो जाए। हाँ, बिल्कुल। और मैं कुछ प्लैकार्ड्स तो मैं कहूंगा कि हम ना ही दिखाएं, क्योंकि उसमें तो गालियां तक लिखने का प्रयास इन्होंने कर दिया है। बेहद खतरनाक। इस तरीके से क्या प्रोटेस्ट होता है? ये क्या वाकई प्रोटेस्ट है? दीपक वोरा जी, आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा यकीन होने लगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि चर्चा करेंगे तो क्या शायद लोगों के हितों की बात हम यहाँ कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से पूर्णिमा नाथ ने बताया कि भाई इतना गड़बड़ घोटाला है, झोल है वहाँ पर, तो उसके खिलाफ ही एक्शन है। ये डीप स्टेट का जो जिक्र नहीं करना भी था, लेकिन आ गया सामने। बेहद खतरनाक उसको साबित करने का प्रयास डीप स्टेट करता है। ये कितना डीपली घुस चुका है इस प्रोटेस्ट में भी, शायद आपको लगता हो। अगर आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो मैडम जो कह रही थी कि 300 साल का भी कोई है जिसको सोशल सिक्योरिटी मिले, मैंने मुझे भी दिलवा दीजिए। मेरी बेटी कहती है मैं तो 600 साल का हूँ, तो हो सकता है कि मुझे भी। आप 1000 साल जिए, आप 1000 साल जिए वोरा साहब। बोलिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आपने अभी जिक्र किया 100% ये डार्क स्टेट का सब। हाँ। आपको याद होगा, आप ही के चैनल पे इमेजेस देखी थी, मैडम पूर्णिमा को भी याद होगा, संजीव जी को भी याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप को फिंगरप्रिंट किया, मग शॉट लिया गया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके चेहरे पर जो तनाव था, डिसबिलीफ, वो कह रहे थे दिस इज सररियल, मैं मान नहीं सकता कि ये मेरे साथ हो रहा है। कोशिश ये की गई थी कि इसको कभी वापस ना आने दी जाए, इसको बिल्कुल खत्म कर, कितने 20-30 उसके अगेंस्ट फ्रॉड केसेस लगा दीजिए। सर, डीप स्टेट या डार्क स्टेट जो है, ये एंटी अमेरिकन नहीं है, ये एंटी रेजिम है। ये बहुत पेट्रियोटिक है। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 बना रहा है। इसमें मीडिया भी है, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, सिविल सर्वेंट्स भी है, मिलिट्री भी है, सीआई सब मिले हुए हैं इसके अंदर। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा एजेंडा चले। ट्रंप जैसा कोई आके कहे कि ये गलत है ना हो। आपको याद है वो क्या नाम था उसका, बराक हुसैन ओबामा साहब, हुसैन, अच्छा याद दिला। जेल जो है क्यूबा में, मैं इसको 10 दिन में बंद कर दूंगा। 10 साल में तो कुछ कर नहीं पाया। तो डीप स्टेट ने करने नहीं दिया। तो ट्रंप इज सेइंग कि ये मुझे हर चीज में रोकते हैं, आई वांट टू डिसमेंटल इट। प्रेसिडेंट ट्रंप, मैंने देखा ये लोग क्या क्या करते हैं, यूएसएड, भारत में क्या नौटंकी किया मैं जानता हूं। गो राइट अहेड एंड डिसमेंटल इट, यू विल डू अ फेवर टू मैनकाइंड। तोड़ दीजिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए डीप स्टेट को। आप कह रहे हैं कि दिस इज द राइट मोमेंट, दिस इज द राइट मोमेंट, दिस इज द राइट मोमेंट, अभी किया जा सकता है। इस स्टेज पे आ गए डीप स्टेट। कोई मजाक करना चाहता है, मजाक किस तौर पर नहीं डीप स्टेट को लिया जाता कि भाई बहुत पावरफुल बोला जाता है। हो सकता है क्या वोरा साहब? 100% इज वेरी पावरफुल। सारे लोग तो भरे भरे, वो कौन है वो 90 साल का, 95 100 साल का, वो क्या है ना, सोरोस स्टेट का मेंबर है, वो सब भरे हुए इसके अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार की पॉलिसीज आए जो डीप स्टेट की पॉलिसीज के बरखिलाफ हो। डीप स्टेट का ये माना है इस देश पर हमला करो, उस पे करो, यहाँ करो, वो करो। अब ट्रंप कहता है कि मैं वापस आऊंगा, मैं जंग नहीं करूंगा, मैं फोर्सेस को नहीं भेजूंगा। डीप स्टेट बड़ा नाराज हो जाता है, डिफेंस इंडस्ट्री बड़ी नाराज। हथियार किसके लिए बनाएंगे सर?
चाय बेचने के लिए तो नहीं बनाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको चाहिए हथियार बेचने, फॉरएवर वॉर्स, ये है डीप स्टेट। ये आपकी जो बात है ना, मैं कई बार अपनी चर्चाओं में ये बात कह चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर होते राष्ट्रपति उस दौर में तो ना रूस यूक्रेन का युद्ध होता और शायद इजराइल पर भी अटैक करने की गलती हमास नहीं करता। वो सारी बातें, लेकिन वो जब आए उसके बाद ही ये चेंजेस वापस देखने को मिले। अब पूर्णिमा, आपसे मैं अगर ये पूछना चाहूं, अब आगे आपका क्या प्लान है? डीप स्टेट का जिक्र यहाँ पर हो चुका है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझाते हुए अपने लिहाज से कि भाई दुश्मन कितने ज्यादा हैं। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, आपके साथ हैं सबसे पावरफुल राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए लेकिन उसकी पर्सनालिटी भी मैटर करती है, उसकी शख्सियत क्या है वो उस पर भी असर पड़ता है कि भाई आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सब इंसान हैं, इंसान ही तो लीड करेंगे। तो अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा और क्या किया जा सकता है और डीप स्टेट से कैसे आप बच पाएंगे? और इस हैंड्स ऑफ के बारे में बोलते हुए अपनी बात रखिए। देखिए, दो तीन चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इलॉन मस्क की बात करूंगी। वो बिजनेसमैन है, मैं शख्स अगेंस्ट हूँ कि कोई बिजनेसमैन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे। ये रियलिटी है कि बिजनेस ही इलेक्शन खरीदते हैं और उनको बिठाते हैं। पीछे तो बिजनेसमैन ही चला रहे हैं ना, डोनेशन उनमें से आती है। पैक्स जो है अमेरिका में वो फंड करती है इलेक्शन। डेकेड्स से ऊपर डेकेड्स अभी इलेक्शन खरीदा जा रहा है जॉर्ज सोरोस से। वो पेपर उसमें छप नहीं रहे थे। इलॉन मस्क क्या यहाँ फ्रंट से लीड करके हमारे स्टेट में, मेरे स्टेट में एक हफ्ता पहले जो सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन हुई है उसमें हम ट्रम्प इलॉन मस्क बैक्ड कैंडिडेट हार चुका है, बुरी तरह हार चुका है। लेकिन पेपर ने इलॉन मस्क के बारे में बोला है। और उसके बाद इलेक्शन के बाद, हारने के बाद, सोरोस के बारे में आप देख लीजिए, मिल्वॉकी जर्नल सेंटिनल एक्चुअली लिखा हुआ है कि सोरोस $2 मिलियन दिया है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को। मेरी बात ये है कि ना यहाँ पे कोई डेमोक्रेट पार्टी तो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन जो इलॉन मस्क करे हैं, मैं अभी उनकी अगेंस्ट हूँ। मैंने साफ साफ बोला है कि ये अभी आगे जो होने वाला है ये मास्क वर्सेस सोरोस वार होगा। और इसमें सब ऑब्वियसली इनके पास $1 ट्रिलियन है और सोरोस इज आल्सो फंडिंग ग्लोबल इलेक्शन। इलॉन मस्क इज आल्सो लुकिंग एट अदर इलेक्शन इन यूके एंड एक्सेट्रा लाइक दैट, यू नो। अब ये जो एजेंडा है, आई फील अनकंफर्टेबल। आई हैव टू टेल यू एज ए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, आई फील अनकंफर्टेबल। डजंट मैटर कहाँ से आ रहा है, बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखो कि वो एटलीस्ट फ्रॉम द फ्रंट ही इज एक्चुअली लीडिंग, ही इज टॉकिंग अबाउट इट, इज एक्चुअली फाइटिंग। और छुपाया तो कुछ नहीं है सोरोस के जैसा। लेकिन आप ये देखो हमारे कंट्री में यहाँ पे जो US डॉलर जो प्रिंटिंग मशीन चला हुआ था डेकेड्स के ऊपर, और ये डीप स्टेट इज इन्वॉल्व्ड इन इट, राइट। अब जो US डॉलर डीडॉलराइजेशन हुआ है और कांस्टेंट जो सैंक्शन एजेंडा चलाया गया है डिफरेंट कंट्रीज में, उसको कॉर्नर किया गया है, रशिया एंड एक्सेट्रा अदर। ब्रिक्स कैसे बना है? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इवन क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव करेंसी लाइक दैट? तो आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बताया था पहले कि 150% तारीफ लगाया जाएगा ब्रिक्स नेशन के ऊपर। अब ब्रिक्स नेशन सिर्फ 5 नहीं है, 10 के ऊपर हो गया। अब मुझे आप समझो यहाँ पे कि क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एज ए प्रेसिडेंट, एज ए लीडर ऑफ दिस कंट्री कितने सारे इश्यूज है। आपको US डॉलर सेव करना है, आपकी कंट्री की इंडस्ट्री वापस लानी है, आपकी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी देखनी है, आपकी कंट्री की करप्शन खत्म करनी है, आपकी कंट्री में जो सिचुएशन है यहाँ पे, जो लोग जो बैठे बैठे वेलफेयर की चेक्स लेके बिना काम करके लिटरली 24 आवर्स दैट कांस्टेंट, दे आर एक्चुअली फुल्ली डिपेंडेंट ऑन वेलफेयर। हमारे इंडिया जैसा सिचुएशन यहाँ पे है। और अनफॉर्चुनेटली इतने सारे सिचुएशन में आप अब डोनाल्ड ट्रंप अगर एक एक करके सारा कुछ कर, उनको बहुत मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड। मुझे ये भी पता है कि मैं कॉर्पोरेट से हूँ, मैं बताती हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट जो जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज राइटफुली सो, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनीज अनसर्टेनिटी में नहीं रह सकता। अभी हमें डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं
तब से 9.62 $10 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट से वाइप हुआ है। एंड 401k लो, आप रिटायरमेंट सेविंग्स लो, उसमें इफेक्ट पड़ रहा है। एंड दिस इज रियल टाइम इफेक्ट। मुझे पता है मार्केट कैसे रिएक्ट करते, लेकिन क्या किया जा सकता है आपका मुख्य तौर पर मैं कहता हूं कि क्या किया जा सकता है, बहुत मजबूरी है, लेकिन चलिए अंततः जो हो अच्छा हो। समय इतना ही था। दीपक वोरा साहब आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, पूर्णिमा जी आपका धन्यवाद, संजीव श्रीवास्तव जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।